हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। तो आज हम आपको विज़िट करवाएंगे बेट द्वारका। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं द्वारकाधीश जी के। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पार्किंग एरिया लगता है। जो माछीमारों की नाव होती है वो यहाँ पे पार्क होती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बेट द्वारका के अंदर। अभी हम जा रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। उसके लिए हमको नाव में बैठ के वहाँ पे उस पार जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कि कहाँ से ये नाव जाती है। देखिए, ये नाव देखो कितने लोग भरे हैं उसमें। वो उस पार से यहाँ पे आ रही है। तो इतनी बड़ी होती है नाव। और यहाँ पे जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता है, वो सीधा मंदिर तक जाएगा। ये रास्ता बन जाएगा ना, तो तब ये सब नाव वाले का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। फिर ये नाव में बैठ के बहुत कम लोग जाएंगे। अभी देखो ये नाव बनना शुरू हो गया है, सब लोग ने बैठना शुरू कर दिया है। तो हम लोग इसी नाव में जाएंगे आगे। हमारा भी नंबर आ गया है, देखो हमें भी इसी नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं। अच्छी जगह ढूंढ ली है ना। बैठने के लिए जगह भी नहीं बची और बैठा रहे सबको। यहाँ से नाव में उस पर जाने का चार्ज है 20 रुपया पर पर्सन का चार्ज है। 20 रुपया जाने का और 20 रुपया आने का ये लोग लेते हैं। अगर आप स्पेशल नाव करके जाते हैं तो करीबन चार्जेस के हिसाब से लगता है, सीज़न के हिसाब से लगता है। 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। उसके हिसाब से ये लोग कितनी सारी भीड़ है। ये रास्ता मैंने आपको जो दिखाया, ये रास्ता वो बन रहा है, वो सीधा मंदिर तक जाएगा। अभी काम चालू है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये जो सामने दिख रहा है किनारा, वो बेट द्वारका का उस साइड का किनारा है, जहाँ से हम लोग पैदल चल के द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए, हमारी नाव रुक गई है। तो हम लोग नाव से उतर चुके हैं और चलते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। तो यही रास्ता जाता है सीधा द्वारकाधीश मंदिर। ये यहाँ पे माछीमारी का काम करते हैं ये लोग। फिर ये नेट बना के फिर माछीमारी करने जाते हैं। ये पूरा मार्केट एरिया है। नींबू पानी, बहुत गर्मी है। देखो हमारे साहब को तो बहुत गर्मी लग गई, नींबू पानी पी रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा पी लेती हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं डांडी हनुमान, जो बेट द्वारका में आया हुआ है। तो चले हम डांडी हनुमान, वहाँ पे दर्शन करते हैं। ऑटो की सवारी बहुत दिनों के बाद हुई है, अच्छी लग रही है वैसे, क्योंकि कभी कभार ही मौका मिलता है ऑटो में बैठने का। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं खुद ये ऑटो बेचती हूँ। मेरा ऑटो का शोरूम है, पर मुझे कभी बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब कि ऑटो में बैठूँ। बाहर जाते हैं ऐसे तो कभी कभार ऐसे बैठने को मिल जाता है, अच्छा लगता है। पर और उस वक्त तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग इसका बिज़नेस करते हैं और बैठने को मिलता है। तो हमें भी ऐसा फील होता है कि भाई कस्टमर्स कैसे मतलब कि किस तरह से मेहनत करके अपना गुजरान चलाते हैं। तो गाइज़ मैंने अभी तक मेरा जिक्र नहीं किया है कि मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। तो वो उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोग चलते हैं डांडी हनुमान के दर्शन करने के लिए।
जब तक हम ऑटो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब तक हम आपको हनुमान जी की कहानी बताते हैं। इस मंदिर को डांडी हनुमान के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां पहली बार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिले। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने हनुमान पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा है, वही पास में हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इन दोनों प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इन दोनों के हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं है और ये आनंदित मुद्रा में है। यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है। भारत में यह पहला मंदिर जहां हनुमान जी और मकरध्वज पिता पुत्र का मिलन दिखाया गया है। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने गए तब उनको मकरध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। कुछ धर्म ग्रंथों के मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र बताया गया है, जिसका जन्म हनुमान जी के पसीने द्वारा एक मछली से हुआ था। पर सभी लोग जानते हैं कि श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि धर्म शास्त्रों में हनुमान जी के एक पुत्र का भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी के इस पुत्र का नाम मकरध्वज बताया गया है। भारत में 2 ऐसे मंदिर भी हैं जहां हनुमान जी की पूजा उनके पुत्र मकरध्वज के साथ की जाती है। इन मंदिरों की कई विशेषताएं हैं जो इसे खास बनाती है। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से पूरा लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हुई, जिसे शांत करने के लिए समुद्र के जल से अपने पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज जी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी थे। मकरध्वज को अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वही उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसकी पूंछ से उसे बांध दिया। मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी के हाथ में वैसे तो गदा होती है, पर इनके हाथ में डांडी है और उनके पुत्र मकरध्वज के साथ में इनका यहाँ पे टेम्पल है। तो आप एक बार यहाँ पे आते हैं बेट द्वारका में तो यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे जो टेम्पल है वो बेट द्वारका से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से आपको ऑटो में ही आना पड़ता है। अगर आप स्पेशल ऑटो करोगे तो 100 रुपीज़ आना और 100 रुपीज़ जाना इतना लेंगे, और लोकल आओगे तो 20 रुपया आना और 20 रुपया जाना। इस तरह से आप लोग ऑटो वाले छोड़ते हैं। तो गाइज, डांडी हनुमान के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका में श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। तो ये द्वारकाधीश जी का मेन गेट है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है, मूળ द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूળ द्वारका जो है वो उसे सुदामापुरी भी कहा जाता है। वहाँ पे सुदामा जी का घर था, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे, और बेट द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम बेट द्वारका, जिसे गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, वो इसीलिए पड़ा कि भगवान और सुदामा की यहाँ पे भेंट हुई थी। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर की थी। इसीलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। अगर बेट द्वारका मंदिर में अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो 12 बजे से पहले आइए, क्योंकि 12 से 5 मंदिर बंद होता है।
द्वारका में सूर्यास्त। बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शन हो गए और अब निकले अभी द्वारका जाने के लिए। सूर्यास्त बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं श्रीनाथ डाइनिंग हॉल, जो यहाँ का फेमस है। ये आंटी जी भी बहुत फेमस है। मजा में आंटी। आज हम लोग जल्दी आ गए ने, भूख लगी इसलिए। बहुत भूख लगी है क्या? तो गाइस ये है श्रीनाथ का खाना, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे अचार हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं। अचार जाती, सलाद, रोटला, रोटी, गोड़, पापड़, छाछ सब अवेलेबल है। कैसा है खाना? अच्छा, चलिए तो खाना शुरू करते हैं। तो गाइस खाना सही में बहुत ही टेस्टी था। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो एक बार ज़रूर आए। तो गाइस रात को तो बहुत लेट हो गया था, तो हम लोग सो गए थे जल्दी और आपको गुड नाइट भी कहना भूल गए थे। तो अभी हम लोग उठे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। इसी रूम में हमने यहाँ पे रुके हुए थे। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। चेकआउट करने के बाद सीधा आपको द्वारकाधीश के दर्शन करवाते हैं द्वारका में। तो चलिए निकलते हैं। चेकआउट हो चुका है, अभी भूख भी लगी है, देखते हैं क्या करते हैं। इसी होटल में रुके थे, देखिए गाइस, श्री गुरु कृपा में। का टैरिफ ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसे ऑनलाइन बुक करना चाहते तो भी कर सकते हो। 1000 रुपये में अच्छा रूम मिल जाता है। तो अभी हम लोगों को भूख लगी है, तो यहाँ से थोड़ा पैदल का रास्ता है, तो पैदल जाके यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करेंगे। तो पास में ही ये मूर्ति है ज्योतिबा माणिक जी, क्रांतिवीर ज्योतिबा माणिक। बहुत ही भूख लगी है और बहुत ही भीड़ भी है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह। तो चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं। तो हमने मंगवाया है थेपला, खमण और चाय। यहाँ पे भी क्षेत्रपाल का छोटा सा मंदिर है, देखिए। तो चलते हैं गाइस आगे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और द्वारका में दर्शन करेंगे श्री द्वारकाधीश जी के। तो आपको बाहर से मेन गेट से दिखाते हैं कि मंदिर कैसा दिखता है। तो यहाँ से रास्ता जाता है मेन गेट की ओर से सीधा अंदर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। मुक्ति नहीं। पार्किंग चार्ज नाना वाहनों 30 रुपया, मीडियम वाहनों 50 रुपया, हैवी वाहनों 100 रुपया। तो अभी हमारा मीडियम वाहन में आएगा, तो नाना वाहनों में तो 30 रुपीज लगेगा फॉर कलेक्ट। आर्मी के लिए 4 घंटे के लिए। यस, कार्ड दिखाए, कार्ड दिखाना हो तो दिखा दे। थैंक यू। तो गाइस दूर से ही दर्शन हो रहे हैं द्वारकाधीश जी के मंदिर के। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, गोमती नदी के पास में। ये सब पार्किंग में पड़ी हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप पार्किंग कर सकते हैं। और यही रास्ता सीधा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं।
तो गाइज़ हम आपको एक बार फिर यहाँ से दूर से दर्शन करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, तो हम लोग आपको पूरा मंदिर नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से दूर से आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं। ये सुदामा सेतु है और पास में द्वारकाधीश जी का टेम्पल। लास्ट वीडियो में हमने आपको मेन मंदिर में जहाँ पे एंट्री है वहीं से आपको मंदिर दिखाया था, तो अभी हम लोग वहाँ से नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में वो दिखाया गया है। तो अगर आपको वो देखना है तो वो लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। द्वारका एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 तक है, तो वो देख सकते हैं आप। तो चलिए, हमारे तो द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी आगे जाने के लिए। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। चलिए तो फिर चलते हैं। तो फिर चलिए सर, चलते हैं आगे। हमारे दर्शन अच्छी तरह से हो गए हैं, तो अभी हम लोग निकले हैं आगे जाने के लिए। ये रास्ता है ना, पोरबंदर जाता है, पोरबंदर सोमनाथ के लिए जाता है। ये सीधा रास्ता सोमनाथ, पोरबंदर यहाँ से 103 किलोमीटर है, ठीक है। और सोमनाथ यहाँ से होगा 250 किलोमीटर। सीधा रास्ता सोमनाथ, पोरबंदर होके सोमनाथ यहाँ से 103 किलोमीटर, उससे आगे है सोमनाथ, ठीक है। और इस तरफ का रास्ता है वो द्वारका सिटी में जाता है। ये वाला रास्ता द्वारका सिटी में जा रहा है, ठीक है। ये रास्ता सीधा जाता है मीठापुर होके ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए सीधा रास्ता जाता है। तो इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे जामनगर होते हुए राजकोट की ओर जाता है रास्ता। ये लिखा ना, लिमड़ी जंक्शन, खंभाड़िया, जामनगर, राजकोट है 220 किलोमीटर, जामनगर है 130 किलोमीटर, खंभाड़िया है 74 किलोमीटर, लिमड़ी जंक्शन 37 किलोमीटर। अगर टोल टैक्स बचाना है तो इस रास्ते पे जाना है। हाँ, वरना वो रास्ते पे, पोरबंदर वाले रास्ते पे बीच में टोल टैक्स आता है, वहाँ से भी जामनगर का रास्ता जाता है, पर टोल टैक्स पे करने के बाद। डीजल 100 रुपया और 43 पैसा। हो गया, फुल कर दिया, ठीक है चलो। तो अभी द्वारका में हमने डीजल टंकी फुल करवा दी है लबालब, तो अभी घर तक तकलीफ नहीं होगी। मैडम ऑनलाइन स्कैनर है, स्कैनर ये लगा लो, ये लगा लो स्कैनिंग में। हो गया, लो पासवर्ड डाल दो। कितना हुआ? श्री वल्लभ 5650 50 डाल दो। अभी उसको बोलो बाकी के 80 पैसे वापस दो। पेट्रोल करना क्यों लब, पेट्रोल क्या डीजल चाहिए यार। गाड़ी चलाती हो तो वो भी याद ही रहता है क्या है। नेम के पेट्रोल वाली गाड़ी है लेना। कौन सी गाड़ी लेके आए वो तो पता होना चाहिए ना।
कितनी गर्मी लग रही है साहब को। अरे बहुत गर्मी है। पर अभी बेल्ट का ये बीप बज रहा है, बंद करो उसको, बेल्ट लगाओ। और एसी फुल चालू है फिर भी कितनी गर्मी लग रही है देखो। तो गाइस हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।